Hello, dear my medical professionals. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas, Bangalore. Dear my medical professionals, आज का इस वीडियो ऑन डिमांड बहुत सारे मेरे मेडिकल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर इस पे आप थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट एफएसपी एग्ज़ाम एक्सप्लेनेशन और एफएसपी एग्ज़ाम इन डिटेल। तो जैसे एफएसपी एग्ज़ाम जो फर्स्ट लाइसेंस एग्ज़ाम है जर्मनी में, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो या एज अ डॉक्टर आपको वहाँ पे काम करना है, तो जो फर्स्ट लाइसेंस एग्ज़ाम है, दो तरह के लाइसेंस एग्ज़ाम है। एक एफएसपी है जिसको टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस बोलते हैं, दूसरा केपी है जो अप्रोबेशन या परमानेंट मेडिकल लाइसेंस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में रिवील करूँगा कोर्स स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एफएसपी। एफएसपी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इन डिटेल में क्या आप करते हो, एग्ज़ाम होता कैसे। तो एफएसपी 3 मॉड्यूल में आपको स्ट्रक्चर होगा। 60 मिनट्स का आपका ये एग्ज़ाम रहता है, 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स। सो फर्स्ट 20 मिनट्स आपका रहेगा मेडिकल हिस्ट्री इंटरव्यू फॉर 20 मिनट्स। दूसरा जो आपका रहेगा डॉक्टर्स लेटर या डॉक्यूमेंटेशन फॉर 20 मिनट्स। एंड थर्ड जो रहेगा पेशेंट प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल वोकेबलरी। इसमें 3 पार्ट रहते हैं एफएसपी एग्ज़ाम में। इन 3 पार्ट में को वन बाय वन आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है एग्जैक्टली उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो पार्ट है आपको जो 20 मिनट्स का आएगा, मेडिकल हिस्ट्री इंटरव्यू। इसमें आप करते क्या हो। तो इन दिस पार्ट या हार्ट एग्जामिनेशन, अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड पेशेंट इज सिमुलेटेड and here you have to ask specific questions in order to find out the causes of the complaints, and the anamnesis is therefore practiced in the course of all relevant specialties including cardiology, pneumology, hematology, dermatology, neurology, etc. In addition, you must explain the further examination steps and method to the patient. The explanations of the examinations will be discussed in class and presented in a small presentation by the students. So during the doctor-patient conversation, you should take note that will help you in the further task. So ये जो है मेडिकल हिस्ट्री इंटरव्यू, इसमें आपको केस को आइडेंटिफाई करना है, उसको पेशेंट से बात करके उसको स्टार्ट करना है कन्वर्सेशन की। आप उसकी पेशेंट हिस्ट्री या उसकी कंप्लेन आप कैसे लिखते हो, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब दूसरा डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्टर्स लेटर, ये 20 मिनट का आपका सेशन रहेगा। इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, इन द सेकेंड पार्ट यू आर टू समराइज योर नोट्स फ्रॉम पार्ट 1 in the form of short report, and here it is important to use medical terminology and not a slang. Completely आपको यहाँ पे medical terminology use करनी है, and the teacher will give helpful tips on special grammar as well as sentence structure used in doctor's letter. So you will improve your written language through a lot writing exercise. कहने का मतलब ये है कि इस जो सेकेंड पार्ट आपका जो रहेगा डॉक्टर लेटर्स, मतलब आपको जो पेशेंट की कंप्लेंट की इन डिटेल जो प्रेजेंटेशन आप देते हो वो इन डिटेल में वो टेक्निकल या मेडिकल टर्म्स में आपको सारा लिखना होगा 20 मिनट्स, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला थर्ड वन में आप क्या करेंगे, पेशेंट प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल वोकेबलरी, ये आपका 20 मिनट्स का होगा। इसमें क्या होगा, इन द थर्ड पार्ट a conversation between you and another doctor is simulated and you introduce the patient, and you may also use the notes from part 1 here, and you should be able to answer the examiner's questions fluently, understandably and grammatically correctly. So depending on the federal state and the examiner, technical vocabulary is tested in oral and written form at the end of third part. तो ये जो रहता है आपका पेशेंट प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल वोकेबलरी। तो इस तरह से आपका जो एफएसपी का जो एग्ज़ाम होता है 3 पार्ट में सेग्रीगेट होता है और 20 मिनट्स की ये 3 चीज़ें आपको करनी रहती है। कि पहला जो आपका रहता है
कि पेशेंट हिस्ट्री इंटरव्यू आपने ले लिया, दूसरा आपने डॉक्टर लेटर या डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, और तीसरा आपने पेशेंट प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल वोकेबलरी या मेडिकल टर्म वोकेबलरी का आपने यूज़ करके उसको कम्प्लीटली आइडेंटिफाई किया। अब इसको पास करने के लिए इन तीनों 20-20 मिनट्स के आपने जो 3 सेशन लिए हैं, इन तीनों में आपको एटलीस्ट 60% ईच में आपको स्कोर करना है FSP पास करने के लिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ FSP एग्ज़ाम और टेम्पररी मेडिकल लाइसेंस इन जर्मनी। और भी अधिक आपकी कोई जानकारी है, आपकी क्यूरीज है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। और अगर आपका ड्रीम है जर्मनी जाना, आपको वहाँ पे वर्क करना एज अ डॉक्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना, तो वेलकेयर ओवरसीज इज़ ऑलवेज देयर यू टू हेल्प आउट थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको एक पल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है अगर आप वेलकेयर फैमिली के साथ हो। तो आज के लिए इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और ऐसे ही देखते रहे वीडियो। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।